नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो बिहार सरकार का एक नया जो यहाँ पर फरमान आया है, नया यहाँ पर जो है नोटिस एक जारी किया गया है कि जिन लोगों के पास ज़मीन का कागज़ नहीं है उन लोगों की घबराने की ज़रूरत नहीं, उन लोगों को भी ज़मीन उससे छीना नहीं जाएगा। बिहार सरकार वो ज़मीन नहीं होगा। ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर है इसका जो कटिंग मैं अपने साइड में लगा दूंगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार ने कहा ज़मीन का कोई दस्तावेज यदि नहीं है तब पर भी ये ज़मीन आपकी ही रहेगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे जो है यदि आपके पास ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है तो फिर भी जो है जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे के बाद भी कैसे वो ज़मीन आपके नाम से सर्वे होगा और आने वाले जो कागज़ वगैरह बनेगा वो आपके ही नाम से कैसे बनेगा। तो इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए, खास करके जो लोग जो है बहुत सालों से रह रहे हैं उस ज़मीन पर, लेकिन उनके पास जो है कोई भी साक्ष्य, कोई भी प्रूफ उस ज़मीन का नहीं है कि ये ज़मीन मेरा है। उन लोगों को तो विशेष करके ये वीडियो देखना ही चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आपको जेन्युइन जो है यहाँ पर आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ जो सीधे जो है यहाँ सरकार की तरफ से आया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था जिनके पास कागज़ नहीं, तो मेरे पास कागज़ नहीं तो क्या होगा, ये ज़मीन बिहार सरकार हो जाएगा या क्या होगा। बहुत सारे जो कन्फ्यूजन चल रहा था दिमाग में, तो इसी कन्फ्यूजन का जो है, इसी समस्या का समाधान लेकर के इस वीडियो में आपको आया हूँ। ये वीडियो आप लोग प्रॉपरली पूरे देख लीजिए। जिन लोगों के पास ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है उन लोगों से खास करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पूरी देखिए, और उसके बाद आपके दिमाग में जो भी कोई भी जो है सवाल नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जो है बिहार सरकार का जो है आदेश है, बिहार सरकार का यहाँ पर जो है अपडेट है। जिन लोगों के पास ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है, वो ज़मीन उनसे छीना नहीं जाएगा, वो ज़मीन उसी का रहेगा। कैसे रहेगा इस बात को आप समझिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि जब बोल दिए तो इससे हो जाएगा, आप बैठ जाइएगा। आपको समझिए कि कैसे वो ज़मीन आपका रहेगा, आपके नाम से सर्वे होगा, और जो आगे बनने वाले जो दस्तावेज हैं वो आपके नाम से ही बनेगा। सरकार के रिकॉर्ड में आपका ही नाम दर्ज होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि एक एक करके मैं यहाँ पर जो है 11 ऐसे जो है यहाँ पर स्टेप बताए हैं जिसके माध्यम से जो है ये ज़मीन आप अपने नाम से करवा सकते हैं, और आने वाले जो कागज़ बनेगा वो आपके नाम से ही बनेगा। इसलिए वीडियो को पूरी देखिए। थोड़ा देख करके अगर आप जाइएगा तो आपको ये कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मैं आपको एक एक करके जो है सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे जो है ये ज़मीन आप अपने नाम सर्वे करवा सकते हैं, आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है फिर भी। शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक एक करके आपको हम अपडेट बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है, जैसा कि मैं आपको बताया था 11 स्टेप है, उसमें से आप ये जो है कोई भी स्टेप आप फॉलो कर लीजिए, उससे जो है आपकी ज़मीन आपका हो जाएगा। पहला नंबर का है दखल कब्जा और लगान की रसीद है पर दस्तावेज नहीं है तो भी खाता खुल जाएगा। मान लीजिए आप दखल किए हैं, कोई ज़मीन रह रहे हैं और आपके पास लगान रसीद है, ठीक है, पर उसका दस्तावेज नहीं है। होता है ना, कोई ज़मीन को जो है आप उसका जो रसीद कटवाते हैं, ठीक है, आप कब्जा भी किए हैं, दखल भी किए हैं, लेकिन आपके पास उसका कोई जैसे केवाला या खतियान वो नहीं है, तो उस केस में भी यहाँ पर बताया गया है कि उस केस में भी आपके नाम से ही खाता खोल दिया जाएगा। सर्वे होने के बाद आपके नाम से ही खाता खोल दिया जाएगा, किसी दूसरे के नाम से सर्वे नहीं होने वाला है। रसीद आप पहले से जो है कर पे कर रहे हैं, यानी कि रसीद कटवा रहे हैं, लगान दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अगर दखल कब्जा किए हैं, उस पर कोई अभी किसी का दावा नहीं है शांतिपूर्वक, तो वो ज़मीन जो है आपका ही रहेगा। आने वाले टाइम में जो कागज़ बनेगा उस कागज़ पर भी आपका ही नाम रहेगा। ठीक है, दूसरी नंबर का बात ये है कि शांतिपूर्वक दखल कब्जा और पड़ोसी की ज़मीन बिक्री वाले दस्तावेज विनिमय या निबंधित बंटवारा की चौहद्दी में नाम है तो खाता खुल जाएगा। इस केस में शांतिपूर्वक भी आप किसी का ज़मीन दखल करके रह रहे हैं, उस पर कोई भी अभी दावा नहीं कर रहा है, उस केस में भी आपके नाम से कोई भी कागज़ नहीं है फिर भी आपके नाम से ही खाता खुल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मैं कहीं से और से नहीं आपको बता रहा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आया है राजस्व विभाग के सरकार की तरफ से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लिखा हुआ है वही मैं आपको पढ़ के मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, और तीसरे नंबर का ये अपडेट है, न जमाबंदी है न लगान रसीद है, सिर्फ दखल कब्जा है। ऐसे में खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। देखिए, ना आपके पास कोई जमाबंदी है, ठीक है, न ही रसीद है, सिर्फ आप दखल करके रह रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार के नाम से जो है इसका
कि अवैध दखलकार जो है नाम अब यहाँ खाता खुल जाएगा, बिहार सरकार के नाम से खाता खुल जाएगा। ये नहीं कि पूरे तरीके से बिहार सरकार का ही हो, वो जब उस जमीन में यहाँ पर लिखा हुआ है अवैध दखलकार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आपका भी नाम जो है वहीं पर रख। और चौथे नंबर का ये है, चौथे नंबर में बंटवारा में असहमति है तो संयुक्त खाता खुलेगा, वही आपसी सहमति पर हस्ताक्षरित बंटवारा किया गया है तो सभी हिस्सेदारों का अलग अलग खाता खोला जाएगा। उन लोगों के लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग 2 भाई 3 भाई या 4 भाई हैं, उन लोगों के लिए खबर है कि अगर बंटवारा, अगर सहमति से बंटवारानामा यदि आप बनाए हैं और सर्वे में अगर बंटवारानामा देकर के आप सर्वे कराइएगा तो अलग अलग भाइयों का जो है अलग अलग खाता खुलेगा। ठीक है, यदि सहमति जो है नहीं, आप यदि आप जो है असहमत है, आप बंटवारानामा नहीं बनाए हैं तो उस केस में है सबके संयुक्त रूप से ही सबके साथ ही खाता खुल जाएगा। इस बात को जो है आप ध्यान में रख लीजिए। 5वें नंबर का यहाँ पर ये है कि पंचनामा या मौखिक बंटवारा है, जमीन पर दखल कब्जा भी है, ऐसे में लिखित सहमति के आधार पर अलग अलग खाते खुल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 6ठे नंबर का जो अपडेट है, निबंधित जमीन खरीदी है, इसका म्यूटेशन नहीं कराया गया है, ऐसे में शांतिपूर्ण दखल कब्जा और केवाला की सत्यता के आधार पर खाता खुल जाएगा, म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्या इसमें म्यूटेशन यानी कि जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे जमीन का सर्वे नहीं होगा या बिहार सरकार के नाम हो जाएगा। ऐसे में मतलब बहुत सारे दिमाग में जो है ना कन्फ्यूजन चल रहा था कि आखिर होगा क्या, मेरे पास जो है जमीन का म्यूटेशन हुआ ही नहीं, दाखिल खारिज करवाया ही नहीं, तो क्या मेरे जमीन का होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए 6ठे नंबर में सरकार का जो कहना है कि यदि आप जो है जमीन कोई खरीदी है, ठीक है, इसका म्यूटेशन नहीं कराए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर म्यूटेशन नहीं करवाए तो कोई बात नहीं। ऐसे में अगर शांतिपूर्वक अगर दखल है उस जमीन पर आप रह रहे हैं ना, तो यहाँ पर केवाला की सत्यता के आधार पर, केवाला जिसके नाम से रहेगा ना उसी के आधार पर जो है यहाँ पर खाता खुल जाएगा। अगर आपके नाम से, जैसे आप जो जमीन अभी जो आप खरीदते हैं किसी से, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको रजिस्ट्री ऑफिस में केवाला दिया जाता है, उस केवाला के आधार पर ही उसमें आपका नाम रहेगा, तो उसी के आधार पर खाता खोला जाएगा। म्यूटेशन यहाँ पर अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, आप जो दाखिल खारिज अगर नहीं भी अभी करवाए हैं तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जमीन जो है केवाला के आधार पर आपका ही रहेगा, आपके नाम से ही खाता खोल दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग जो दिमाग से जो कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो जमीन का सर्वे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और 7वें नंबर का अपडेट ये है कि शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दिया, पिता के स्वर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम हो तभी वंशावली। बहुत सारे लोग देखे ऐसे बोल रहे थे कि वंशावली महिलाओं का नाम देना अनिवार्य है। देखिए पहले बात को समझिए, महिलाओं का नाम देना तब अनिवार्य है कि जब पिता कोई संपत्ति खरीदे हैं, उसमें अगर अपनी बेटी का भी अगर नाम दिए हैं, उस केस में जो है महिला का नाम वंशावली में आएगा। अगर कोई भी संपत्ति खरीदे उसमें महिलाओं का नाम नहीं है तो वंशावली में आपको महिलाओं का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर का ये है कि पहले के सर्वे खतियान के समय से ही गैर मजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा खबर है उन लोगों के लिए जिनके पास जो बहुत सालों से रह रहे हैं किसी और के जमीन पर, उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। इसमें कहा गया है कि पहले के सर्वे के खतियान के समय से ही अगर आप किसी गैर मजरूआ या अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल किए हैं उस पर भी आपको स्वामित्व मिल जाएगा, यानी कि वो जमीन आपके नाम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर का यहाँ पर जो है ये है कि हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 या 14 में आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया तो फिर संयुक्त खाता खुल जाएगा। जैसे 3-4 भाई आप है, ठीक है, अगर 3-4 हस्ताक्षरित बंटवारा किए हैं, ठीक है, लिखित बंटवारा किए हैं, और उसके बाद फिर कोई जाकर के उसमें जो है आपत्ति दर्ज करता है कि नहीं मुझे संयुक्त रूप से खाता खुलाना है, तो फिर से साथ ही सबके खाता खुल जाएंगे। ठीक है, 10वें नंबर का यहाँ पर अपडेट ये है कि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन के वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन था, बहुत सारे लोगों के ये प्रॉब्लम था सबको, अधिकतर लोगों को कि जमाबंदी मेरा जो है सुधार करवाना है, उसमें कुछ गलती हो गई है तो फिर क्या होगा, सर्वे नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि जमाबंदी या रसीद जो आपका अपडेट नहीं है फिर भी आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं, वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा।
अगर आप सच में दखलकार हैं, आप उस पर रह रहे हैं, तो खतियान आपके नाम से बन जाएगा। इसमें भी कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 11वें नंबर का बात यह है कि गैर मजरूआ भूमि के हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पहले से कट रही रसीद एवं दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण होगा, भले ही जमींदारी लीटर उपलब्ध नहीं हो। अगर आप 1946 से पहले से उस पर अगर रह रहे हैं, अगर किसी जमीन पर, फिर भी आपके पास कोई भी कागज नहीं, फिर भी वो जमीन पर आपका ही अधिकार रहेगा, आपके नाम से ही इस जमीन का सर्वे होगा और आने वाले कागज जो बनेगा उस पर भी आपका ही नाम रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट था। जिन लोगों के मन में ये सवाल बार बार आता था कि क्या होगा, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं, मुझसे जमीन छीन लिया जाएगा, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इस तरीके से जो मैं आपको बताया हूँ, वीडियो को रिपीट कर करके आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट कर करके एक एक बात आप समझ लीजिए कि कैसे जो जमीन आप अपने नाम से करवा सकते हैं, आपके नाम से ही जमीन का सर्वे होगा, आने वाले कागज भी आपके नाम से ही बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।